हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण माहुलियार डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में करता हूं तहे दिल से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मेरा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है युवाओं के लिए, छात्रों के लिए। क्या आप सभी को लगता है जून महीने के अंदर आपके स्कूल और कॉलेजेस खुल जाएंगे? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। बढ़ते हैं कोरोना वायरस के अपडेट्स की ओर। बीते दिन सबसे कम केसेस आए हैं पिछले 46 दिन के अंदर। 1,65,553 की यह संख्या है। मरने वालों की संख्या 3,460 है। बता दें ये चौथा दिन है जब 4,000 से कम केसेस मरने वालों की संख्या में हमें देखने को मिले हैं। 3,25,972 लोगों ने हिंदुस्तान में अभी तक अपनी जान गंवाई, एज पर अपडेट ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने सबसे पहले कोरोना वायरस और उसके द्वारा दी गई देश को परेशानियों का उल्लेख किया। इसके साथ उन्होंने कई साइक्लोन का भी जिक्र किया, चाहे वो साइक्लोन यास हो, चाहे वो साइक्लोन निसार्ग हो, अम्फान हो या तौकते हो। उनका कहना है पिछले 100 साल में ऐसा गंभीर और मुश्किल समय हिंदुस्तान में नहीं देखा। उनके लिए सौभाग्य की बात थी कि देश की सेवा करने का अवसर उनको इस समय में देखने को मिला। अर्थक्वेक भी कई सारे आए, लैंडस्लाइड भी कई सारे आई। इसके साथ ही उन्होंने ऑक्सीजन की कमी के बारे में जिक्र किया, किस तरीके से फ्रंटलाइन वर्कर्स जो कि ऑक्सीजन की भरपाई करने के लिए दिन रात लगे रहे, 36 घंटे तक लोग सोए नहीं, उनका आभार उन्होंने प्रकट किया। वायुसेना, जल सेना का आभार प्रकट किया जो कि ऑक्सीजन की भरपाई करने में जी जान से लगे रहे। माताओं और बहनों को गौरव महसूस करने के लिए उन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है उनको महिला संचालकों ने चलाया है। टोटल नंबर ऑफ कोरोना टेस्ट लैब देश के अंदर 2,500 पार हो चुकी हैं। 20 लाख से अधिक टेस्ट डेली हो रहे हैं देश में। इसके साथ उन्होंने बताया कि 800 मिलियन से ज्यादा डेनिजन्स को प्रोवाइड करा रहे हैं वो फ्री राशन डेली। और भी तमाम चीजों पर चर्चा हुई। कोई खास अनाउंसमेंट नहीं हुई, बस लोगों का शुक्रिया अदा किया गया और कोरोना वायरस के संकट का जिक्र हुआ एक बार फिर। हिंदुस्तान के लिए एक बार फिर गौरव का विषय UNDRR के चीफ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के चीफ मामी मिजू तोड़ी ने तारीफ की नवीन पटनायक जी की। नवीन पटनायक उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर। उनका कहना है कि डिजास्टर को कंट्रोल करने का कोई तरीका उड़ीसा मॉडल से सीखना चाहिए। डिजास्टर चाहे कोरोना वायरस का हो, चाहे साइक्लोन्स का हो या कोस्टल रीजन पे आए फ्लड का हो। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि 2013 में आए फैलिन साइक्लोन को जिस तरीके से नवीन पटनायक ने मैनेज किया था, तारीफे काबिल है। 7 लाख से ज्यादा लोगों का इवैक्यूएशन हुआ साइक्लोन यास के दौरान, ये भी तारीफे काबिल बात है। और 10,000 लोग मरे थे 1999 में, इतनी पुरानी बात उनको याद है। और उसके बाद फिर कोई घटना नहीं हुई कोस्टल लाइन पे उड़ीसा के। उन्होंने इस बात पर नवीन पटनायक की तारीफ की। मन में एक सवाल आता है, कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन कितने समय तक कारगर रहती है? कितने दिनों तक दोस्तों आपके ऊपर असर रहता है कोरोना वायरस के वैक्सीन का, और कोरोना वायरस आपको नहीं छू पाएगा? इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। अभी तक कोई भी पक्की इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हर कंपनी क्लेम करती है। जैसे कि दोस्तों कोविशील्ड का कहना है लगभग 1 साल तक आप इम्यून रहेंगे कोरोना वायरस के खिलाफ, जब आप वैक्सीन का सेकेंड डोज लगवा लेते हैं उसके 2 हफ्ते बाद से। जी हाँ दोस्तों, वैक्सीन के फर्स्ट डोज के बाद आप बिल्कुल इम्यून नहीं रहेंगे। दूसरा डोज लगवा लेंगे और उसके 2 हफ्ते बाद से जाके आप पक्की तरह से कोरोना वायरस से इम्यून हो जाएंगे। ये एस्ट्राजेनेका के बारे में मैंने आपको बताया। मॉडर्ना वैक्सीन में लगभग 6 महीने की आपको यहाँ पर गारंटी मिलती है। और बात करें फाइजर की तो 6 महीने का समय वहाँ भी दिया गया हुआ है। लेकिन दोस्तों ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, ये केवल और केवल अज्यूम्ड है। हो सकता है समय ज़्यादा हो सकता है समय कम हो। देश के सबसे यंगेस्ट MP बीजेपी पार्टी के MP साउथ बेंगलुरु से तेजस्वी सूर्या के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि कोरोना वायरस के वैक्सीन में ये कमीशन खा रहे हैं। वसावी हॉस्पिटल से आप वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं, ऐसा रिक्वेस्ट और अनाउंसमेंट किया तेजस्वी सूर्या ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से, अगर आप बेंगलुरु साउथ के निवासी हैं तो। अब दोस्तों आरोप ये लगे हैं कि अगर आप यहाँ पर जाके वैक्सीन लगवाते हैं जहाँ पर 900 रुपये चार्ज हो रहा है वसावी हॉस्पिटल में, तो 700 रुपये तेजस्वी सूर्या के चाचा जी जो कि MLA हैं और उनका नाम सुब्रमण्यम है वो रखते हैं। 700 रुपये रखते हैं। ये बात कहाँ से सामने आई? हॉस्पिटल के एक स्टाफ एक आम आदमी से बात करते हुए ऑडियो क्लिप में, कॉल के रिकॉर्डिंग में ये बात बोलता है कि 700 रुपये MLA साहब रखते हैं क्योंकि ये वैक्सीन उन्होंने ही अवेलेबल करवाई है हॉस्पिटल को और ये कमीशन उनको तय हुआ है, इसलिए यहाँ पर रेट इतना ज़्यादा है। तेजस्वी सूर्या और MLA सुब्रमण्यम ने इस पूरे आरोप को खारिज किया है सिरे से और कांग्रेस पार्टी की ओर फॉल्स एलिगेशन लगाए जाने की बात उन्होंने कही है।
दोस्तों इसमें क्या तर्क आपके सामने आता है, कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, ये तो समय के साथ या तो पता ही चल जाएगा या तो समय के साथ लोग इसको भूल जाएंगे। लेकिन दोस्तों समझने वाली बात यह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में 900, 1000, 1200 रुपए ये तो पूरे देश का चार्ज है। पूरे देश में कहीं भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो इतना ही चार्ज लिया जा रहा है। और अगर 700 रुपए एमएलए साहब रखेंगे और 200 रुपए में हॉस्पिटल वैक्सीन अवेलेबल करा रहा है, मतलब कि 200 रुपए के अंदर हॉस्पिटल भी अपना प्रॉफिट कमा रहा है। पर दोस्तों 200 रुपए में तो कोई वैक्सीन अवेलेबल है ही नहीं। तो तर्कों पे रखा जाए तो ये बात पूरी तरह से खारिज होती है और ये पूरी फॉल्स एलिगेशन है। अब कौन इसके पीछे है, किसकी ये साजिश है, ये हम यहाँ नहीं कह सकते। एक बात और आप जोड़ सकते हैं कि जो वैक्सीन अवेलेबल हो रही हैं वो किसी नेता के माध्यम से नहीं अवेलेबल हो रही हैं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन से इसको प्रोवाइड किया जा रहा है। शहर के डीएम और कलेक्टर इसको अवेलेबल करवा रहे हैं। तो एमएलए और एमपी जैसे लीडर्स का इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं है, ऐसे एमएलए साहब सुब्रमण्यम का भी कहना है। सेंटर की ओर से एक बड़ा ऐलान और बहुत अच्छा ऐलान, 10 लाख रुपए तक के कॉर्पस मिलेंगे, सुविधाएं मिलेंगे हर बच्चे को जिनके माता पिता कोरोना वायरस के चलते मृतक हो चुके हैं। केंद्रीय विद्यालय में उनका एडमिशन भी होगा अगर वो छोटे बच्चे हैं, और वहां की फीस दी जाएगी पीएम केयर फंड से। अगर उनकी एज थोड़ी ज़्यादा है तो सैनिक विद्यालय या नवोदय विद्यालय में उनका एडमिशन होगा और वहाँ की भी फीस पीएम केयर से दी जाएगी। 18 साल के बाद उनको मासिक खर्च भी दिया जाएगा पीएम केयर से, और 23 साल के जब हो जाएंगे तो 10 लाख की राशि उनको मिल जाएगी ताकि वो आगे कुछ अपना काम करना चाहें तो कर सकते हैं। 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस भी इन बच्चों को मिलेगा जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है या फिर ये अनाथ हो चुके हैं कोरोना वायरस के इस पैंडेमिक में। किसी ने इनके बारे में नहीं सोचा, केंद्र ने सोचा, अच्छी बात है। 547 बच्चे अभी तक रिकॉग्नाइज किए हैं केंद्र ने जिनको ये सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। अलीगढ़ से बुरी खबर, उत्तर प्रदेश के अंदर 22 लोगों ने बीते 3 दिन के अंदर अपनी जान गंवाई। पोस्टमार्टम हाउस में डेड बॉडीज की लाइन लग चुकी है, आधी सेमेट्रीज हाउस में भेजे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी समस्या हो रही है पोस्टमार्टम करने में, ऐसा पोस्टमार्टम ऑफिशियल्स का कहना है। सीबी सिंह जो कि अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनका कहना है कि जाली, अवैध और खराब लिकर पी के इन लोगों की ये हालत हुई कि ये मौत को चढ़े हैं। टोटल 3 एफआईआर रजिस्टर हुई है इस मामले में। 5 पुलिस वालों को बर्खास्त किया गया है, एक एक्साइज ऑफिसर को भी सस्पेंड किया गया है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 2 लोग लापता हैं जो कि पहुंचाए थे उस लिकर हाउस में ऐसी लिकर जो कि अवैध थी या जाली थी। जिस लिकर हाउस से ये माल की डिलीवरी हो रही थी वो टोटल 3 गांवों में शराब का सेवन करवाता था लोगों को, और वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड लिकर शॉप थी। तो वहां पर ऐसी समस्या हो रही है। ये मैनेजमेंट के ऊपर भी सवाल उठाता है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी, और लिकर ओनर के ऊपर तो सवाल उठते ही उठते हैं। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतनी जानकारी। मुझे उम्मीद है डेली डोज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अवश्य शेयर करें। अगर आप काम की इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं यूं ही हमारे चैनल से बने रहिए। दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।